मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल साइंस का चैप्टर 5 का पार्ट 5 लेकर आई हूँ। इस पार्ट में आप लोगों को मैं आज बताऊंगी कि किस तरह से जो पार्ट का प्लानिंग होता है, नियोजन जो होता है, किस तरह से शिक्षण का नियोजन करना होता है, उसके लिए जो उसके आवश्यक रूप होते हैं वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। इससे पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से पार्ट का नियोजन किया जाता है, पार्ट नियोजन के निर्माण किए जाते हैं, किस तरह से उसके कितने रूप होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को चलिए पढ़ाती हूँ पाठ नियोजन के रूप। पाठ नियोजन के रूप यानी एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग फॉर प्लानिंग, यह 3 रूप में होते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि पाठ नियोजन क्या होता है। पाठ नियोजन में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था, हालांकि फिर भी मैं आज एक बार बस छोटा सा इसके बारे में बताना चाहूंगी कि पाठ नियोजन क्या होता है। योजना निर्माण, आप कुछ भी पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले की तैयारी, यानी कि आपको जिस लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है उस लक्ष्य तक पहुंचने से पहले कितना आपको कार्य करना है, किस तरह से करना है, इस तरह की प्लानिंग जो होती है उसी को ही हम लोग यहाँ पे पाठ नियोजन या फिर योजना कहते हैं या फिर प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। पहले एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग फॉर प्लानिंग, यह 3 रूप में होते हैं। सबसे पहला तो अगर मैं बात करूंगी कि लिखित एवं अलिखित एवं लिखित पाठ योजना, अनरिटन एंड रिटन लेसन प्लानिंग। क्या होता है ये लिखित एवं अलिखित पाठ योजना? व्यवहारिक रूप से अधिकांश शिक्षक अपने शिक्षण में अलिखित पाठ योजना का निर्माण करते हैं, जबकि प्रशिक्षण संस्थानों में लिखित पाठ योजना पर अधिक बल दिया जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बताऊँ तो अप्रशिक्षित शिक्षक एवं सेवारत शिक्षक जीव विज्ञान के दैनिक शिक्षण में अपनी कक्षा के अनुरूप पाठ नियोजन कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे अप्रशिक्षित शिक्षक हो गए और जो सेवारत, अप्रशिक्षित वो हो गए जिन्होंने कोई भी किसी भी तरह का प्रशिक्षण नहीं लिया है, लेकिन जो सेवारत हैं शिक्षक हैं वो पहले से अपने आप प्रशिक्षण लेकर आए हैं, लेकिन दोनों ही यहाँ पे अलिखित पाठ योजना का निर्माण करते हैं। यानी कि ये अलिखित पाठ योजना एक तरह से हो जाएगा आप लोगों के लिए लेक्चर मेथड। ये उच्च कक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। यानी शिक्षक आते हैं, अपने द्वारा तैयार किया हुआ पाठ, कोई भी टॉपिक लेकर आते हैं और उस टॉपिक के जितना भी उन्होंने तैयार किया है छात्रों के सम्मुख सब कुछ वो पेश करते हैं। लेकिन यहाँ पे बोर्ड पे वो कुछ लिखते नहीं है, या हो सकता है कि रिटन लिखने के तौर पे वो सिर्फ हेडिंग्स डाल दें या उसके स्ट्रक्चर का निर्माण कर दें। तो इस तरह से वो लिखते हैं, लेकिन पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। और आगे है ये है कि कक्षा शिक्षण में उसके अनुसार कार्य करते हुए अपना शिक्षक पूर्ण करते हैं। कक्षा शिक्षण की आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुरूप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि कोई भी अगर आप टॉपिक लेके आ रहे हैं और कक्षा शिक्षण की जो परिस्थिति है, हो सकता है कि छात्र जो जैव विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कक्षा में ना पूर्ण होके या तो प्रयोगशाला में या फिर आप उसको प्रकृति के बीच ले जाके, यानी कि ऐसे गार्डन है या फिर जू है या ऐसी जगहों पे ले जाके छात्रों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, तो उसके जरिए उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कि लिखित पाठ योजना क्या है, तो जबकि व्यवहारिक रूप से अधिकांश शिक्षक इसमें अलिखित पाठ योजना का निर्माण करते हैं, लेकिन प्रशिक्षण संस्थानों में लिखित पाठ नियोजन पर अधिक बल दिया जाता है। जितने भी प्रशिक्षण संस्थान हैं या जितने भी इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, तो वहाँ पे लिखित पाठ योजना पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो जितना भी ज़्यादा लिखाएंगे छात्रों को, जितना ज़्यादा लिखाएंगे, जितना ज़्यादा बोर्ड पे लिख के उनको समझाएंगे तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए जितने भी प्रशिक्षण संस्थान हैं इसमें लिखित पाठ योजना पर अधिक बल दिया जाता है और छात्र अध्यापक को अपना पाठ नियोजन लिखित रूप में करना होता है। इसके अनुसार उन्हें वास्तविक कक्षा शिक्षण में उपयोग करना होता है। वास्तविक कक्षा शिक्षण क्या होता है? 2 तरह का होता है। एक तो होता है वर्चुअल, एक तरह से ये होता है कि जो वास्तविक कक्षा शिक्षण हुआ तो उसमें आप लोगों को कक्षा में जाना है, बोर्ड पे लिखना है, सारा सारांश जितना भी आपको लिखना है टॉपिक और उसके बारे में विवरण, ये सब कुछ लिखकर फिर छात्रों के सम्मुख
प्रस्तुत करना है। ये जितनी भी निम्न कक्षाएं होती हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखित पाठ नियोजन पर बल दिया जाता है। लेकिन जो उच्च जो शिक्षण संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वो चाहते हैं अपने द्वारा जो पाठ होता है लिखने से ज़्यादा वो उसके बारे में, उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में बताना ज़्यादा उन्हें लगता है अच्छा, यानी लेक्चर मेथड को बहुत ही ज़्यादा अपनाते हैं। लेकिन जो निम्न कक्षा होती है वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट लेक्चर मेथड को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, यानी कि लिखना और साथ में उसके बारे में उनसे संबंधित चित्र या उनसे संबंधित चार्ट मॉडल प्रस्तुत करना, इस पे बहुत अधिक बल दिया जाता है। तो आज आप लोगों को ये तो पता चल गया कि लिखित एवं अलिखित पाठ योजना क्या होती है, यानी कि अनरिटन एंड रिटन लेसन प्लानिंग क्या होती है। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ विस्तृत एवं सूक्ष्म पाठ नियोजन, मैक्रो एंड माइक्रो लेसन प्लानिंग। तो इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि शिक्षण संस्थानों में बहुत दिन पहले से जैविक शिक्षण में पाठ नियोजन पर आधारित शिक्षण अभ्यास कराया जाता है, यानी कि जो जितने भी शिक्षण संस्थान होते हैं तो वो पहले ही पाठ नियोजन के बहुत दिन पहले ही पाठ जो भी पढ़ाना होता है तो उससे पहले ही वो पाठ नियोजन की पूरी तैयारी करवाते हैं कि किस तरह से आपको पढ़ाना है, किस तरह से नहीं पढ़ाना है। क्योंकि जैविक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो एक तरह से जीवंत होता है कक्षा में, यानी कि आपको सब कुछ लाइव दिखाना रहता है। लाइव यानी कि प्राणियों से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित, जीवित चीजों से संबंधित। तो इसके लिए आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो जितने भी प्रशिक्षित संस्थान होते हैं वो बहुत दिन पहले से ही इसकी तैयारी में लग जाते हैं। अगर सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ कि किसी भी जानवर के बारे में या फिर किसी भी कॉकरोच का या फिर मेंढक का एग्जांपल ले लेते हैं, तो मेंढक के बारे में बताने से पहले उनको अगर लाइव दिखाना है, लाइव दिखाने से संबंधित है, यानी कि उससे संबंधित जितनी भी सूचनाएं जो बच्चे खुद से, ना सिर्फ एक अध्यापक लाइव दिखाए बल्कि बच्चे खुद उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए ये देखें कि मेंढक किस तरह से अपना भोजन खाता है, किस तरह से वो किस जीवित प्राणियों पर निर्भर होता है, क्यों बरसात आने पे मेंढक टर की आवाज़ करते हैं, या फिर किस माहौल में वो रहता है, क्यों मेंढक की स्किन बहुत ही चिकनी होती है। ये सारी चीज़ें, इस सभी चीज़ों से जुड़ी जो जानकारियाँ होती हैं बहुत पहले से ही इसकी तैयारी में लग जाते हैं। यानी कि मेंढक के बारे में वैसे तो छात्र बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उसकी जानकारी के बारे में इतना गूढ़ अध्ययन नहीं किया कि क्यों उसके बारे में जानकारी, क्यों ऐसी सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं। तो ये सारी जानकारी प्राप्त कराने के लिए जब वो कक्षा में जाता है तो उससे पहले उसकी बहुत सारी तैयारी हो जानी चाहिए। ठीक है, अब मैं आगे बात करती हूँ कि अभ्यास कराया जाता है। इसमें 35 से 40 मिनट के लिए छात्रों की वास्तविक कक्षा में शिक्षण हेतु पाठ नियोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न कौशलों का समेकित प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बहुत सा जो 30 से 35 मिनट का एक पीरियड होता है, जो टर्न होता है, उसमें बहुत सारी शिक्षण विधियों का, यानी कि समेकन इसलिए होता है क्योंकि अगर उसको लाइव ये सब चीज़ें दिखानी है तो शिक्षण विधि में सिर्फ आना और बोर्ड के सामने प्रस्तुत होके या बोर्ड पे लिख देने से ही नहीं सब कुछ होता है, बल्कि बहुत सारी शिक्षण प्रणाली, यानी कि अगर देखा जाए तो बहुत सारे एक मॉडल प्रस्तुत किया जा सकता है, एक चार्ट प्रस्तुत किया जाता है कि चार्ट में किस तरह से छात्रों को समझाया जाए कि उन्हें सब कुछ समझ में आ जाए। तो एक मेढक का एक लाइफ साइकिल बना सकते हैं, या फिर उस एटमॉस्फेयर में मेढक से जुड़ी बहुत सारे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इसके बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। या फिर कक्षा में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही कि बहुत सारे बच्चे हैं उनको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको लाइव ले जाकर उस जगह पर कि किस तरह से मेढक उछलता है, या फिर किस तरह से अपना भोजन पकड़ता है, या किस तरह से वो पानी में तैर लेता है, जमीन पर भी रह लेता है, किस तरह से वो उभयचर प्राणी क्यों है, ये सारी जानकारियां उसे उस परिस्थिति में ले जाके, ताकि जो छात्र है और जो छात्राध्यापक है दोनों एक दूसरे के साथ में रहकर कैसे तरह तरह की जानकारियां एक दूसरे के साथ में आदान प्रदान करते हैं। तो ये सारी हमारी जो होगी विस्तृत पाठ नियोजन के अंतर्गत सारी जानकारियां हो जाती हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि सूक्ष्म पाठ नियोजन, विस्तृत पाठ नियोजन की एक तैयारी होती है। जो मैक्रो टीचिंग और माइक्रो टीचिंग दो तरह की होते हैं। तो जो विस्तृत होती है, यानी विस्तृत यानी कि मैक्रो लेसन प्लानिंग होती है, वो पूरी 30 से 40 मिनट की होती है। ठीक है, तो और अगर मैं सूक्ष्म लेसन प्लानिंग की बात करूं तो यहाँ पे जो विस्तृत
पाठ नियोजन की तैयारी का एक उससे पहले की जो तैयारी होती है वो सूक्ष्म पाठ नियोजन होती है, यानी कि माइक्रो लेसन प्लानिंग होती है। इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक द्वारा विभिन्न कौशलों में दक्षता प्राप्त करने का पूरा नियोजन किया जाता है, जिसमें जिसके आधार पर 5 से 10 छात्र अध्यापकों को कक्षा में 5 से 10 मिनट की लिए कौशल में दक्षता प्राप्त करने का अभ्यास कराया जाता है। इसमें विषय वस्तु और अपेक्षा शिक्षण कौशल में दक्षता प्राप्ति पर अधिक बल दिया जाता है। यानी कि एक ऐसे जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अप्रशिक्षित शिक्षक जो होते हैं 5 से 10 अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षण दिया जाता है कि आपको जब प्रस्तुत विस्तृत पाठ नियोजन करना होगा, कक्षा में जाना होगा, तो उससे पहले आप जो तैयारी करेंगे उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से कक्षा में आप प्रवेश करेंगे, किस तरह से आप अपना पाठ प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने, या किस तरह से यहाँ पे एक तरह से पूरी तैयारी कराई जाती है उस शिक्षक को जो अप्रशिक्षित होता है। तो किस तरह से 5 से 10 मिनट में हर उस अप्रशिक्षित शिक्षक को समय दिया जाता है कि आप अपने द्वारा कोई भी पाठ प्रस्तुत करें। अगर आपको कह दिया जाए कि एक मधुमक्खी के जीवन चक्र के बारे में बताया जाए, तो आप 5 से 10 मिनट में आप कक्षा में आएंगे, छात्रों के सम्मुख पहले तो उस मधुमक्खी से जुड़ी जानकारियां बताएंगे, फिर उसके बाद में अपने टॉपिक के बारे में बताएंगे कि क्या होता है जीवन चक्र, किस तरह से मधुमक्खियां शहद लेती हैं, किस तरह से वो छत्ता या बी हाइव जिसे बोलते हैं मधुमक्खी का छत्ता, वो किस तरह से निर्माण करती हैं। इसके पूरे इसमें सिर्फ एक रानी होती है मधुमक्खी और एक किंग जिसे बोलते हैं, ड्रोन जिसे बोलते हैं, वो होता है, और बाकी सभी वर्कर्स होते हैं। तो इससे तरह तरह से जुड़ी जानकारियां आपको बताएंगे, किस तरह से वो शहद का निर्माण करती हैं, किस तरह से वो बताती हैं कि इस स्थान पे शहद बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में है, वहाँ से आपको रस मिल सकता है। तो वो अपने साथियों को किस तरह से वो बताती। तो ये सारी जानकारी एक मधुमक्खी के जीवन चक्र में होती है, शहद निर्माण में होती है। शहद से फिर उससे आगे की अगर बात करें तो शहद से हमें क्या लाभ होता है, तो ये सारी अगर आप प्लानिंग कर लेते हो पहले ही, यानी कि उस 5 मिनट के कक्षा शिक्षण में कि किस तरह से आपको प्रस्तुत होना है, पाठ लिखना है, किस तरह से आपको सारी हैंड राइटिंग या एक एक चीज लिखनी है, सब छोटी छोटी सूक्ष्म जिसे माइक्रो डिटेलिंग जिसे कहते हैं, उस माइक्रो लेसन प्लानिंग के अंतर्गत आती है, जो अप्रशिक्षित शिक्षकों को जो प्रशिक्षित शिक्षक होता है उनको दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ये तो बताया कि विस्तृत एवं सूक्ष्म पाठ नियोजन यानी कि मैक्रो एंड माइक्रो लेसन प्लानिंग क्या होती है। सूक्ष्म पाठ नियोजन विस्तृत पाठ नियोजन की तैयारी होती है, यानी कि आपका जो पूरा पाठ नियोजन है ये एक तरह से विस्तृत पाठ नियोजन है। अब इसका जो सूक्ष्म पाठ नियोजन है इसके बस एक एक हेडिंग के बारे में बता देना, यानी कि ये पूरा मैंने ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये सब लिखा, फिर किस तरह से मैंने डिवाइड किया छोटी छोटी राइटिंग्स में, यानी कि ये सारी चीज़ें बहुत छोटी डिटेलिंग जो होती है उसकी पूरी तैयारी सूक्ष्म पाठ नियोजन कहलाती है। तो अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ दैनिक एवं वार्षिक पाठ नियोजन, डेली एंड ईयरली लेसन प्लानिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें नियत कक्षा शिक्षण के लिए छात्राध्यापक प्रतिदिन के लिए पाठ नियोजन करता है। इसके अनुसार 30 से 35 से 40 मिनट के लिए वास्तविक कक्षा में शिक्षा अभ्यास करता है। यानी कि इसमें यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप प्रशिक्षित जो शिक्षक होते हैं वहाँ इसके यहाँ पर इसकी बात हो रही है, जो शिक्षक जो अनट्रेन्ड हैं तो उनको ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है कि एक एक बहुत सारे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ वर्चुअल क्लास होती है, आप ही के जैसे बाकी सभी अप्रशिक्षित होते हैं वो सभी बैठे रहते हैं और वहाँ पे एक शिक्षक को बुलाया जाता है जो कि अनट्रेन्ड है, अप्रशिक्षित है, उसको 30 से 40 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है कि अब आप पढ़ाइए अपने द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ, यानी कि बिल्कुल उसी तरह से एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है कि आप अगर कक्षा में जाते हैं आपके सामने जो छात्र प्रस्तुत होते हैं तो उन्हें आप किस तरह से पढ़ाएंगे कि आपके द्वारा पढ़ाया हुआ सारा पाठ उन्हें समझ में आ जाए। तो उसी के लिए फिर वो क्या करते हैं कि पूरा कक्षा को उसी रूप में बदल देते हैं, बोर्ड, छात्र, अध्यापक और ये सभी चीज़ें आप अपने द्वारा जो पाठ नियोजन किया है यानी कि लेसन प्लान किया है पहले से ही, वो सारा उस कक्षा में प्रवेश करते हैं, छात्रों के सम्मुख जाते हैं, पहले उस पाठ नियोजन से हेडिंग बताने से
पहले, टॉपिक बताने से पहले ही आपको बताना होता है कि आज आप क्या पढ़ाने वाले हो। तो वो पहले छात्रों से ही इस तरह से आप क्वेश्चन पूछेंगे कि उनको उसके बारे में तरह तरह की जानकारियाँ प्राप्त हो सके और पहले ही वो बता दें कि आज तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। फिर आप उससे जुड़ी सारी जानकारियां बोर्ड पे मॉडल चार्ट प्रस्तुत करेंगे। तो ये सारी एक तैयारी होती है जिसे हम दैनिक पाठ नियोजन यानी कि डेली लेसन प्लान कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे ईयरली लेसन प्लानिंग की, तो ईयरली लेसन प्लानिंग में क्या होता है, वार्षिक पाठ नियोजन शिक्षण अभ्यास की प्रायोगिक परीक्षा के लिए किया जाता है। यानी कि अभी आपने अब जो कुछ भी अभी तक टीचिंग के रूप में आपने ग्रहण किया है, यानी जो वर्ष भर आपने पढ़ा है, आखिरी में उसको प्रैक्टिकल के तौर पे एकदम फाइनल प्रस्तुत करना ही ईयरली लेसन प्लान कहलाता है। यानी कि आपने अभी तक हर रोज आप जो पढ़ा रहे थे, किस तरह से पढ़ा रहे थे, तो अब आपको जो ट्रेंड टीचर्स होते हैं या ट्रेंड वेल टीचर्स के सामने आपके द्वारा प्रस्तुत किया हुआ पाठ पूरा आपको पढ़ाना होता है, उसको यानी उसको जो जज करना होता है उसी को हम वार्षिक प्लानिंग के तौर पे कहते हैं। यानी कि इसमें 30 से 40 मिनट के लिए आपको पाठ नियोजन की तैयारी होती है, पूरा आपको विवरण देना होता है कि आपने वर्ष भर इस तरह से ट्रेनिंग ली है, इस तरह से छात्र अध्यापकों के सामने प्रस्तुत करना है, बच्चों के सामने प्रैक्टिकल करना, टीचिंग और आपका एड्स, टीचिंग एड्स का यूज करना, ये सभी जानकारियां जो होती हैं वार्षिक पाठ नियोजन शिक्षण के अंतर्गत होती है। तो आज मैंने आप लोगों को पाठ नियोजन के रूप, एस्पेक्ट ऑफ टीचर फॉर प्लानिंग, यानी कि ये 3 रूप में होते हैं, लिखित एवं अलिखित पाठ नियोजन, विस्तृत एवं सूक्ष्म पाठ नियोजन, दैनिक एवं विस्तृत पाठ नियोजन। अगर मैं इसका बहुत जल्दी अगर मैं बताऊं तो लिखित एवं अलिखित पाठ नियोजन में बात करती हूँ। अलिखित में क्या होता है, जितने भी प्रशिक्षण संस्थान होते हैं वो जितने भी उच्च कक्षा संस्थान होते हैं वो लेक्चर मेथड को बहुत ही ज्यादा बल देते हैं। तो वो अपने द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ लाते हैं और छात्रों को सिर्फ लेक्चर के द्वारा सब कुछ समझाते हैं। लेकिन लिखित पाठ योजना में प्रशिक्षण संस्थान जो होते हैं ज्यादा लिखने पर बल देते हैं कि आप छात्रों के सम्मुख लिखकर पेश करें। विस्तृत एवं सूक्ष्म पाठ नियोजन की बात करूं तो यहाँ पर आपको जो भी आपने पाठ तैयार किया है उसे 30 से 40 मिनट के पूरे कालांश में छात्रों के सम्मुख पेश करना होता है। और सूक्ष्म पाठ नियोजन की बात करूं तो उस विस्तृत पाठ नियोजन को पेश करने से पहले की जो तैयारी होती है वो आपकी होती है सूक्ष्म पाठ नियोजन। यहाँ पे अगर मैं बात करूं दैनिक एवं वार्षिक पाठ नियोजन की, तो किस तरह से आप जो डेली आप छात्रों के सम्मुख कक्षा में जा रहे हैं, 30 से 40 मिनट का जो टर्न होता है पढ़ा रहे हैं, तो वो आपका डेली लेसन प्लानिंग होगा। और ईयरली लेसन प्लानिंग जो आपने इतने साल भर पढ़ाया है तो उसको आप कैसे एक दिन में प्रस्तुत करते हो पूरे साल भर का, वो होता है आपका वार्षिक पाठ नियोजन। तो आई होप आपको आज मैंने जितना भी पढ़ाया है पाठ नियोजन के बारे में वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।